नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार एक्सप्रेस के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और टॉपिक बेस्ड जीके, वो भी एकदम इंग्लिश में। आज है 5 अप्रैल 2025, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के रोजगार के टॉपिक। भारत में नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 5 अप्रैल। भारत में नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन 1919 में एसएस रॉयल्टी, पहला इंडियन ओन्ड शिप, मुंबई से लंदन के लिए सेल किया था। यह दिन शिपिंग इंडस्ट्री और समुद्री सुरक्षा की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। एसएस रॉयल्टी इंडिया का पहला शिप जो ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के अंडर इंडियन ओनरशिप में था। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी जो इंटरनेशनल शिपिंग को रेगुलेशन सेट करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस किस डेट को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 5 अप्रैल। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है व्यक्ति और सामाजिक स्तर पर नैतिकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, ताकि शांति और सामाजिक सद्भावना को प्रमोट किया जा सके। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का काम करता है। SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UN के 17 गोल्स जो 2030 तक विश्व को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाने का लक्ष्य रखते हैं। पद्मा अवार्ड्स 2025 के लिए नॉमिनेशंस किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं? करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय ने पद्म अवार्ड्स 2025 के लिए नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वालों को दिए जाते हैं। पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री देश का चौथा सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है। यह क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के लिए भी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? करेक्ट आंसर है बी, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार राज्य को मिली है। ये खेल में 2025 में आयोजित होंगे, जिसमें देश भर के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कुछ इंफॉर्मेशन खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया एक स्कीम जो ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल आयोजित होने वाला एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट जो स्कूल और कॉलेज लेवल के एथलीट्स के लिए होता है। पढ़ते हैं आगे। हंसा NG एयरक्राफ्ट को किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पायलट ट्रेनिंग के लिए। हंसा NG नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को CSIR NAL ने डिजाइन किया है फॉर एफिशिएंट पायलट ट्रेनिंग। ये एयरक्राफ्ट लाइट वेट है, फ्यूल एफिशिएंट है और स्टूडेंट पायलट्स के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जनरल नॉलेज के लिए CSIR NAL काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी, यह इसका फुल फॉर्म है। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो इंडिया में सिविल एविएशन को रेगुलेट करते हैं। अप्रैल 2025 में यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पर कितना टैरिफ लगाया है? करेक्ट आंसर है सी, 26%। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अप्रैल 2025 को ये अनाउंस किया कि कुछ इंडियन गुड्स पर 26% इंपोर्ट टैरिफ लगेगा। ये डिसीजन यूएस इंडिया के ट्रेड टेंशंस के चलते लिया गया है, जिसका इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्लोबल बॉडी जो
ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है और फेयर ग्लोबल ट्रेड प्रमोट करता है। टैरिफ किसी इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया गया टैक्स या ड्यूटी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया स्टॉप एक्सपोर्ट्स टू यूएस ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट किए जाते हैं वह हैं फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, जिस पे 26% की ड्यूटी लगाई गई है। 5 अप्रैल 2025 को कौन से राज्य में 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है? करेक्ट आंसर है बी, असम। 5 अप्रैल 2025 को सुबह असम में 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिसका एपिसेंटर सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में था। भाग्य से किसी जान या नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में भय का माहौल है। जनरल नॉलेज के लिए जानते हैं, रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने का स्केल है। 5 से लेके 5.9 मॉडरेट होता है। NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो देश भर में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस को हैंडल करती है। फॉल्ट लाइन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसका मतलब है हाईली एक्टिव सेस्मिक जोन्स ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री। 5 अप्रैल 2025 को इंडिया ने किस ग्लोबल इनिशिएटिव को ज्वाइन किया मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव को। भारत ने 5 अप्रैल 2025 को ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव GMI ज्वाइन किया, जिसका एम है मीथेन एमिशन को रिड्यूस करना, जो क्लाइमेट चेंज में मेजर कंट्रीब्यूटर है। यह स्टेप एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक बड़ा कदम है। मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस जो CO2 से 25 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट टू लिमिट टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस को प्रमोट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडियाज क्लाइमेट एक्शंस के लिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट करो PDF, हम आपको गाइड करेंगे कि वह कैसे मिलेगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। रोजगार एक्सप्रेस वहां मिलता है रोज के जॉब और करंट अफेयर के शॉर्ट्स और फास्ट अपडेट। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट करो PDF। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। रोजगार एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको मिले हर रोज के करंट अफेयर्स और जॉब अलर्ट एक ही जगह, रोजगार फॉर्मेट में। मिलते हैं कल नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।